Hello student, welcome to my class. It's me Neha Misra. Today we'll learn chapter 7 of class 6, that is emerging new ideas. यानी कि नए आइडिया कैसे डेवलप हुए, कैसे पुराने थॉट से नई थॉट में हमने उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे लिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले हम देखें कॉर्नर में क्या लिखा है, गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद महावीरा एंड जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके सिमिलैरिटीज़ और इसके डिफरेंसेस जितने भी हैं उसके हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारा है उपनिषद, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सी विद द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपाद मैनी चेंजेस टुक प्लेस। जैसे ही महाजनपाद ने फॉर्मेशन मतलब कि उसका जो आविष्कार हुआ था, सब लोगों मिलके जो बनाए थे, तभी बहुत सारे चेंजेस ऐसे हुए थे। नाउ सी व्हाट आर द चेंजेस। नाउ देयर वेर certain people who lived around this time who decided that they would not blindly accept whatever was happening in the society। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो ये सोच रहे थे कि आंख बंद करके भरोसा जो हो रहा है उस पर नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या असली में हकीकत में ये सही है या गलत है। They began to ask questions about why the things were not in a certain way। सब लोगों ने, जो कुछ लोग ऐसे व्यक्ति थे जो सोच रहे थे, वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा क्यों ऐसा हो रहा है। दे वॉन्टेड टू नो द रीज़न वाई सर्टेन प्रैक्टिस वेर फॉलोड। वो इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते कि ऐसा प्रैक्टिस में क्यों हो रहा है। दे वॉन्टेड टू नो द रीज़न वाई पीपल आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्यों लोग हमेशा खुश नहीं रहते, इसके पीछे क्या वजह है वो जानना चाहते। तो वाई दे कुडंट ऑलवेज लीड टू कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि जो लोग रहते थे वो एक शांतिपूर्वक एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे थे। सम अदर्स शेयर्स देयर आइडियाज़ विद द पीपल एंड हैड मैनी फॉलोअर्स। और कुछ लोग अपने एक दूसरे से आइडिया, अगर हमारे मन में भी कुछ बातें होती है तो हम एक दूसरे से शेयर करते, वैसे शेयर करते, सब एक दूसरे से आइडिया शेयर कर रहे थे कि ऐसा क्यों, और वो एक फॉलोअर बन गए उनके। In this chapter, we will learn about two religions, six that grew during this time, Buddhism and Jainism। इसमें हम दो रीजन के बारे में पढ़ेंगे, रीजन के बारे में जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है। ये कॉमन क्यों है? बिकॉज कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्या है, जैसे मैं जानती हूँ, दोनों ही जो लो कास्ट पीपल है और जो हाई कास्ट पीपल है उसको समानता देते हैं, नहीं कि वो छोटे दर्जा का उसको नीचे भाव से देखना। कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते हैं दोनों ही। और दोनों का भाषा भी क्या है, जो कॉमन पीपल लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं उसी लैंग्वेज में ये अपना जो स्पीच है, जो प्रवचन देते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, वो सिंपल लैंग्वेज में ही बांटते हैं। ऑल्सो वी फाइंड आउट मोर अबाउट द वैदिक टेक्स्ट ऑफ द उपनिषद एंड द थॉट दे कंटेन। नाउ सी गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज़्म। गौतम बुद्ध से ही बुद्धिज़्म डेवलप हुई है और गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या है, सिद्धार्थ। अब हम देखें इसमें क्या लिखा है। सी सिद्धार्थ नोन एज द गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। सिद्धार्थ जिसका नाम गौतम बुद्ध था वो क्या है, बुद्धिज़्म का फाउंडर था, यानी उनका आविष्कारक था। उनकी जन्म कब हुई थी, 563 BC में हुई थी। जो उनके पिताजी का नाम था सुधोधना और उनकी माँ का नाम था रानी माया देवी। कहाँ पे जन्म हुआ था उनका, लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। जो लुम्बिनी जगह है वो अभी भी है और वहाँ भी आपको गौतम बुद्ध की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कैसे वो कहाँ मेडिटेट करते थे, कहाँ वो रहते थे, कहाँ उनका गार्डन था, वो अभी भी वहाँ पे है, जो कि नेपाल में है। नाउ सी बुद्ध वाज क्षेत्रीय एंड बिलोंग टू अ स्मॉल गणा नोन एज द शाक्य गणा। बुद्ध जो है क्षेत्रीय कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन ही ऑलवेज वांटेड टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। लेकिन हमेशा वो ज़िंदगी की क्या हकीकत है, ज़िंदगी की असलियत क्या है, उसके खोज में वो रहते थे। एट अ वेरी यंग एज ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन ए सर्च ऑफ नॉलेज। बहुत ही कम उम्र में वो अपना जो ऐशो आराम को छोड़ के वो सच्चाई के, यानी कि जो ज्ञान का खोज में वो घर छोड़ के चले गए। He traveled for years meeting learned people, trying to comprehend their thoughts and also tried to look for answer to life difficulty problems। और वो सालों साल यहाँ से वहाँ घूमते रहे, लोगों के साथ बातचीत करता, अपना आइडिया शेयर करते हुए वो
सोच रहे थे कि इतना प्रॉब्लम, ज़िंदगी में इतनी समस्या है, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, इसकी निवारण क्या हो सकता है, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में वो खोज रहे थे। सिद्धार्थ लेफ्ट होम टू सीक नॉलेज एंड ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। उन्होंने घर क्यों छोड़ा था? ज्ञान की खोज में छोड़ा था और ज़िंदगी की असली मतलब क्या है उसके लिए। इसके लिए इनको फॉर 6 ईयर ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, 6 साल वो यहाँ उस जगह से इस जगह घूमते रहे। फिर उन्होंने मेडिटेशन सीखा और पीपल के पेड़ के नीचे गाया में बहुत सालों तक उन्होंने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करते करते इन्होंने एक जो नॉलेज है, ज्ञान का जो ज्योति है, उसको हासिल किया। ही अंडरस्टूड वाई द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड व्हाट शुड बी डन। और वो उनको ये ज्ञान हो गया, उनको ये नॉलेज हो गई कि क्यों लोग सफ़र करने, क्यों तकलीफ़ में है लोग, इसीलिए उनको बुद्ध भी कहा जाता है। और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने पेड़ के नीचे उसका भी अलग से एक नाम दिया गया है पेड़ का, सद इनलाइटेंड अवेगन द पीपल ट्री अंडर विच ही अटेंडेड इनलाइटमेंट केम टू नोन एज द ट्री ऑफ विजडम, दैट इज बोधि वृक्ष। उस पेड़ को क्या कहा गया है? बोधि वृक्ष। ये जो पेड़ है जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है, यही है बोधि वृक्ष, जहाँ पे गौतम बुद्ध अपने मेडिटेशन कर रहे हैं और ज्ञान का आर्जन उन्होंने किया। हकीकत है क्यों लोग सफ़र करते हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। Hence the Buddha is called the awakened one. He gave his the first sermon at the Sanathan near the Varanasi and called it धर्म चक्र परिवर्तन, व्हील ऑफ धर्म। और उन्होंने बोला कि उनको ये जो ज्ञान हासिल किया, उन्होंने अचानक से वो अपने मेडिटेशन शुरू किए और वो बोले कि ये जो धर्म चक्र है, जो परिवर्तन है, जो हमारा धर्म है वही हमारा, जो हमारा कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही ट्रैवल ऑन अ फुट। और उसके बाद वो अपनी जो ज़िंदगी है, अपने जितना भी लाइफ वो बचा, वो बिना पैर में चप्पल लिए, यानी पैदल चलते चलते उन्होंने गुजारी। और उनकी जो जगह जगह वो जाके अपना प्रवचन देते थे। ही टिल ही पास अवे द एज ऑफ 80, यानी कि 80 साल तक वो इधर से उधर घूमते एट द कुशीनगर इन प्रेजेंट उत्तर प्रदेश। अभी के टाइम में वो उत्तर प्रदेश हो चुका है, जो पहले कुशीनगर हुआ करता था। नाउ सी द बेसिक टीचिंग बुद्धिज़्म। बहुत ही जो बेसिक है, जो बेसिक नॉलेज उन्होंने सिखाई है वो क्या था? 4 बेसिक नॉलेज जो सच्चाई है उन्होंने बताया। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, तकलीफ़ों से भरा पड़ा है। द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर। इस तकलीफ़ की असली वजह यानी कि मेन वजह क्या है? जो डिज़ायर है, जो हमारी चाह है, हमारी जो डिज़ायर, जो वांट होती है वो है। टू ओवरकम सफरिंग वी मस्ट गिव अप ऑफ दैट। और इससे बचने के लिए हमारे अपनी इच्छा को कम करना है, यानी कि इच्छा को वहीं सीमित में रखना है। क्योंकि देखिए, हमारी जो इच्छा होती है, अगर हम सपोज हमारे पास कोई एक चीज़ है, अगर वो चीज़ फुलफ़िल हो जाती है, वो हमें मिल जाती है, हमें दूसरी की डिज़ायर होती है। सपोज हमें कुछ खाना पसंद है, ये इच्छा हो रही है खाने को, वो खा लें, तो उसकी इच्छा ख़त्म हो गई। अब क्या नई चीज़ पे इच्छा हो जाती है कि वो चीज़ खा लें। सपोज एक साइकिल है हमारे पास, अगर साइकिल आ जाती है तो हमारी मोटरसाइकिल की इच्छा हो जाती है, वो भी फुलफ़िल हो जाती है। फिर आगे कार या एयरप्लेन की इच्छा हो जाती है। ये जो डिज़ायर है, यही हमारा जो मेन कॉज है सफरिंग का, यानी कि तकलीफ़ों का जो कॉज है। टू एंड्स ऑफ सॉरो एंड सफरिंग वी वन मस्ट फॉलो 8 फोल्ड। इसको ख़त्म करने के लिए गौतम बुद्ध ने बोला है कि जो 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताई है, अगर वो हम फॉलो करते हैं तो हमें कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पे लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू बुद्ध, इफ द पीपल बिहेव इन अ सर्टेन वे दैट वी बिलीव relieved from the their sorrow and suffering is called this way or path the 8-fold path, which comprises 8-fold path में क्या क्या है देखिए आप यहाँ पे। right action, right determination, right effort, right livelihood, right meditation, right memory, right observation, right speech. See, this is the 8-fold path that is mentioned by the Gautam Buddha, द डिस्कवर ऑफ नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान की जो प्रकाश उन्होंने जलाई थी, उसमें उन्होंने पहले क्या बोला है कि अगर राइट एक्शन यानी सही
काम करते हैं तो हम कभी तकलीफ़ में नहीं होंगे। राइट डिटर्मिनेशन, अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन सही है, सही काम के लिए सही हिम्मत है, तो उसको भी काम सही होगा। राइट इफ़ोर्ट, यानी जो तरीका है, जो इफ़ोर्ट है, जो हार्डनेस वर्क करते हैं वो सही होना चाहिए। सही जीवन यापन करें, लाइवलीहुड, सही मेडिटेशन करें, हमेशा सोच को सही रखें। राइट मेमोरी, राइट ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम कुछ देखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और राइट स्पीच, यानी कि हम जो बोले वो हमेशा सही वाणी बोले, मीठा वाणी बोले। नाउ सी, if one followed the eightfold path, one would be free from sorrow. This was Nirvana Buddha advised his follower to the follow of middle path. That is neither to give up all worldly possession nor to give up the luxurious life. यानी कि अब गौतम बुद्धा ये भी नहीं कहते हैं कि अपने सारे, जैसे उन्होंने छोड़ दी, अपनी परिवार को छोड़ दिया, अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया, वैसे छोड़ छाड़ के आप ऋषि की ज़िंदगी जियो, मुनि की ज़िंदगी जियो। ना ही वो बोलते हैं कि एकदम हाई में चलो, बीच में यानी कि मिडल में अपने आप को एक मेंटेन करके रहना चाहिए। बुद्ध बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, और बुद्ध को वो क्या पे विश्वास करते थे? इक्वालिटी यानी समानता पे। ही डिसअप्रूव द कास्ट सिस्टम विच डिवाइडेड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि वो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि बुद्ध जो है, बुद्धिज़्म जो है, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है कि वो ऊंचे कास्ट का है तो उसको पहले प्रवचन सुनना चाहिए, या ऊंचे पहले दर्जे आगे बैठना चाहिए, या उसको पीछे बैठना चाहिए। स्ट्रांगली अपोज रिचुअल, सैक्रिफाइस एंड सेरेमनी वर्शिप। बुद्ध प्रीच नॉन वायलेंस एंड अहिंसा, और वो एकदम शांति और अहिंसा के प्रतीक थे। वो लड़ाई झगड़ा करना, किसी को मारना पीटना, इसके सख्त खिलाफ। ही वॉज अगेंस्ट द वैदिक सेक्रीफाइस लेड टू द किलिंग ऑफ एनिमल। अब इतना थे कि वो सिर्फ ना ही इंसान को बल्कि जानवरों को भी मारने में वो सही नहीं बोलते थे, जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए, ऐसा वो बोलते थे। बिफोर द टाइम ऑफ बुद्ध, संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द अपर कास्ट। जब बुद्ध से पहले जो चल रही थी प्रथा, उसमें क्या था? सिर्फ संस्कृत ही बोला जाता था और लिखा जाता अपर कास्ट से। जो कॉमन लोग थे वहाँ के, जो पाली और प्राकृत बोलते थे, यहाँ पे वर्ड लिखा है पाली और प्राकृत, ऐसे लैंग्वेज वो जो बोलते थे, उनको ये संस्कृत समझ में नहीं आती थी, ना ही बोलनी आती थी। सो दे कुड नॉट फॉलो, इसीलिए वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते थे, द ब्राह्मण्स को। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? उनके लैंग्वेज में ही उनको समझाया कि सही मतलब ज़िंदगी का क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। वो अपना जो प्रवचन देते थे वो कॉमन लैंग्वेज में ही देते थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।